भक्तवत्सल भगवान की मैया कन्हैया को नाच सिखा रही है। संत सूरदास जी महाराज ने कहा, देखिए, शेष गणेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर ध्यावे। जिस भगवान को शेष जी, गणेश जी और ब्रह्मा विष्णु सभी, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर ध्यावे, और ताह अहीर की चोहरियां छचियावर छाछ में नाच नचा। वो भगवान जिसको शेष जी, शंकर भगवान, सूर्य भगवान सभी जिसको ध्यान में बड़े प्रयत्न करके ध्यान में ला सकते हैं, और वो भगवान यशोदा मैया के आंगन में नाच रहा है। उसी समय में वहां एक गोपी आई। गोपी ने आकर भगवान को नृत्य करते देखा। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान को नृत्य करते जो देख ले उसको अपनी सुध-बुध तो रही नहीं। वो सखी दौड़ती हुई सब गोपियों को इकट्ठा करके बोली, सखी आज मैंने उस ब्रह्म को श्रृणु सखी कौतुक में कम नंद निकेतनम दृष्टम। नंद बाबा के आंगन में मैंने अपनी आंखों से देखा है गौधूल धूसर शरीर, गायों की खुर से उड़ी हुई धूल से शरीर रंगा हुआ। नृत्यति वेदांत सिद्धांत, जो वेदांतों का सिद्धांत है वो आज साक्षात नंद बाबा के आंगन में नाच रहा है। मैं देख कर आई। अब वे गोपियां कोई साधारण बालिकाएं तो है नहीं, कोई साधारण स्त्री तो है नहीं, वे तो बड़े बड़े संत गोपी बन के भगवान के दर्शनों के लिए आए थे। उन्होंने तो ये सब धर्म त्याग रखे थे, केवल एक ही धर्म था, भगवान से प्रेम। अब उन गोपियों ने कहा, सखी क्या करें, उसका दर्शन तो करना था। जहां सर्व सिद्धांतों का सिद्धांत ब्रह्म नाच रहा हो और हम ऐसे अभागे के उसी ब्रज में रह के और दर्शन ना कर पाए, क्या करें। अब ब्रज की मर्यादा, कोई कोई के घर बहू बन के आई, कोई कोई के घर बेटी बन के आई। तो अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बहू दूसरे के घर चली जाए, ऐसा तो है नहीं। आज भी ऐसा होता है, घर घर में सास बहू है, सास भले ही 15 घर बैठत फिरे, मन बहू कोई के घर नहीं जा सकती। तो वे बहुओं ने इकट्ठा होकर कहा, क्या करें सखी, और दर्शन तो करना है। एक काम करो, कोई नाटक करो, पर उस लाला के दर्शन तो करना है। सब बहुओं ने सलाह करके और सासुओं की आंख बचा के, कोई की सासू मंदिर गई थी जल चढ़ावे, कोई की सासू गौशाला में गोबर समेट में गई थी, कोई कहूं गई थी। जब तक उनने अपने घर के जो दूध दही के बड़े बड़े बर्तन थे, वे सब बहुओं ने अपने अपने घरे, कोई ने 2 फोड़ दे, कोई ने 4 है, सब ने फोड़। जब सासू माँ घरे आई, उन्होंने कही, बहू जी तो मेरी सास की सास, सास की सास, 4-5 सासें गिनवा देते, उनके हाथ की दोहनियां हाथी जा कैसे फोड़ दी तू। बिने वे दोहनियां पे बड़ो प्रेम होता। बोले जा कैसे फूट गई। बहू ने कही, सासू माँ और तुम मंदिर गई थी, मैं काम धाम में लगी थी, और वो यशोदा को बेटा आओ सुबह फोड़ गो। अरे सासू तो गर्म हो गई। अब सासू को स्वभाव तो बड़ो तेज, बाने कही, बहू एक काम कर, अगर मैं जाऊंगी यशोदा के घर तो बात बढ़ जाएगी, मेरा स्वभाव बहुत खराब है। एक काम कर, आज तू जा। उन्होंने देखा कि हमारी सासू माँ बहुत खराब है,
और आज के बाद अगर जो है से उपद्रव करोगे, कल चलोगे तो समझ लीजिए बहुत बात बिगड़ जाएगी। अब बहू ने तुझे से ही फोड़ी दी, हाँ माँ मैं जा रही हूँ, अच्छा डांट लगा के आऊंगी। और बहू ने घूंघट डालो और यशोदा मैया की ओर चली। पर ऐसी समस्या घर घर की बहुओं के साथ है, वे सब भी इकट्ठी होकर दरवाजे आ गई। अब झुंड की झुंड बहुएं घूंघट डाले आ रही, और मैया को कन्हैया पलना में सो रहा, न गौ कहूं न कोई उपद्रव करे। मैया ने जब देखो कि सबरे गांव की बहुएं आ रही हैं, मैंने तो कछु को बुलाऊंगा दरबाव नहीं है, सत्यनारायण की कथा तो बचवा ही नहीं है, फिर जी काहे आ रहे हैं। तो मैया पहले से ही निकल के दरवाजे पे खड़ी हो गई। बहुएं सब खड़ी हो गई। मैया ने पूछा क्यों आई? उन बहुओं ने कहा कि आना तो हम बाद में बताएंगे, पहले तुम्हारी लाला है बताओ वो कहाँ है। अरे मैया ने कहा कोई कारण तो होगा। बोले कारण हम तब ही बताएंगे, उसे बताओ पहले। अब ने तो दर्शन कर। मैया गई लौट के, लाला तो पलना में सो रहे थे, जगह के ले आई। लाला ने बहुओं देखी, समझ गए कछु घटना हो गई, जे कछु झूठो युरानो लेके आई है। तो थर थर कांपने लगे कि अब पिटाई होगी। हद हो गई। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाए निरंतर ध्यावे, और जाए अखंड अनंत अनादि अछेद अवैध सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचहारे तोई पुनि पार न पावे। और वो भगवान यशोदा मैया की साड़ी में छुप के खड़े हो गए कि लो मुंह दिखा रहा और थर थर कांप रहे। अब पिटाई भाई, न जाने कहा इल्जाम लगा। ऐसा भगवान। गोपियों ने कहा मैया देखा आपने, जो है सो सीधो बनो खड़ो है, जो सीधो नहीं है बहुत उपद्रव करता है। क्या करता है?